नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल टॉक्सिक पॉजिटिविटी को लेकर है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो ये बताते हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, कुछ ख़राब स्थिति चल रही है या कुछ गलत इमोशंस आपके अंदर उठ रहे हैं, जैसे डर, गुस्सा, तो उनको समझने के या उन्हें स्वीकार करने के बजाय आप कुछ एफर्मेशंस हैं, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, उनको आप दोहराओ। और जैसे आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, इस तरीके से उनको आप बार बार दोहराइए। तो इससे आप अपने बारे में थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म भी कहा जाता है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। और आपने भी इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि अपनी भावनाओं को जो उठ रही हैं उनको एक्नॉलेज करना है, बल्कि गहराई से उन्हें समझना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ दोनों में, आप कृपया मार्गदर्शन करें। ये सब जो बातें आई चूज टू बी हैप्पी और ये सब, इनमें यथार्थ कहीं नहीं है ना। ये तो स्वयं को हिप्नोटाइज करने जैसी चीज है कि मेरी असलियत क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है, वो मैं जानना भी नहीं चाहता। बस मैं अपने आप को इस नशे में रखूंगा कि मैं खुश हूं। आप कितनी देर तक अपने आप को ऐसे नशे में रख लोगे? आप कितनी देर तक अपने आप को यथार्थ के प्रति सुन्न कर लोगे, नम्ब कर लोगे? अगर आप गलत जीवन जी रहे हो तो उसमें बार बार पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह करके हो क्या जाएगा? आपने ही अपनी बेवकूफी से, अपने अहंकार से अपनी स्थितियां खराब कर रखी हो खूब, और फिर अपने आप को आप बोलो कि बी पॉजिटिव, जिसका अर्थ बेसिकली ये होता है कि आशावान रहो। बी पॉजिटिव का लगभग अर्थ यही है कि बी होपफुल, कुछ बेहतर हो सकता है। तुम जानते ही नहीं अभी कि गलत क्या हुआ है, तुम बेहतर कैसे कर लोगे? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि अभी तुम्हारी दुर्दशा है किस कारण से, तुम अभी भी कह रहे हो कि मुझे तो एक हंसता हुआ चेहरा ही दिखाना है, मुझे मुस्कान ही पोते चलना है, तो तुम कोई सुधार का ला कहां से लोगे? देखो, ये कोई संयोग की बात नहीं है कि पिछले 50 सालों में ही ये पॉजिटिविटी का कल्ट इतना फैला है। ये आम आदमी की जबान में, व्याकरण में, मुहावरे में शामिल हो गया है। आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं, अनायास ही आपके मुंह से निकल जाता है, बड़ा पॉजिटिव बंदा है, बड़ा पॉजिटिव बंदा है। आपको पता भी नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं। पॉजिटिव माने क्या? पॉजिटिव का अर्थ ज्यादातर यही होता है, क्यों कहता है छड़, वो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। हो जाता है ऐसे? हो सकता है ऐसे? या फिक्र करोगे तब ठीक होगा? खुद ही आग लगा दी है, क्योंकि एकदम नशे में धुत जानवर हो, और फिर सब जब धू धू करके चल रहा है, तब अपनी एक पॉजिटिव मुस्कुराती हुई सेल्फी खींच के फेसबुक पे कह रहे हो देखो मैं सबसे बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं। कुछ होगा इससे? अगर आशा भी रखने की बात है तो किस चीज की आशा रखनी है, क्या तुम ये भी जानते हो? आशा माने कामना, ठीक? आशा माने कामना। किसकी कामना करनी है जानते भी हो, लेकिन चूंकि ये युग बर्बादी का है, इसीलिए ये युग पॉजिटिविटी का है। जितने पॉजिटिव हम इधर पिछले 50 साल में रहे हैं, इतने पॉजिटिव हम कभी नहीं रहे। और जितनी बर्बाद ये पृथ्वी पिछले 50 साल में हुई है, इतनी बर्बाद कभी नहीं रही। अब देखिए ये कि वेदांत पॉजिटिविटी नहीं, निगेटिविटी सिखाता है। वहां पूरी प्रक्रिया ही नकार की है, लेकिन हमारी तो भाषा में ही निगेटिविटी बड़ा गंदा शब्द बन गया है। आपको किसी की निंदा करनी होती है, आप कहते हैं पसंद नहीं मुझे उसके पास रहना, बड़ी निगेटिव वाइब्स आती हैं।
ये वाइब्स क्या होता है मुझे मालूम नहीं, वाइब्रेशन से निकला। ये वाइब्रेशन तो फिजिक्स की चीज है। तुम्हारे भीतर कौन सा लगा हुआ है जो वाइब्स पकड़ता है? हमें निगेटिव लोग चाहिए, हमें एक मन चाहिए जो निगेट करे, काटे। लेकिन पॉजिटिविटी बाजार के बहुत काम की चीज है, कैपिटलिस्टिक कंज्यूमरिज्म के बहुत काम की चीज है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपको पता है ना क्या करते हो, आप कंज्यूम करते हो, आप खर्च करते हो। और भूलो नहीं कि इसी पॉजिटिविटी का दूसरा पहलू, इसका ऑब्वर्स फेस, इसी के साथ चलने वाली चीज है डिप्रेशन। अब समझो कि पिछले 50 साल में डिप्रेशन इतना क्यों बढ़ा है, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी बढ़ी है। तुम पॉजिटिव रहोगे रहोगे, कुछ ही समय बाद हकीकत की लाठी तो पड़ेगी पड़ेगी ना, तुम रहे हो पॉजिटिव, और जब वो लाठी पड़ती है तो फिर अचानक से डिप्रेस हो जाते हो। डिप्रेस तुम हुए ही इसीलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया तुमको पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ा रही थी और तुम पॉजिटिव हुए जा रहे थे। आप ये जितने पॉजिटिव वादी होते हैं, इनको पकड़ के पूछिए कि ये पॉजिटिव का मतलब समझा, वो बता नहीं पाएगा। एक धुंधला सा सिद्धांत है, वेग कॉन्सेप्ट पॉजिटिविटी। आप कहिए पैनेपन से, साफ साफ शार्पली बताओ पॉजिटिविटी माने क्या, नहीं बता पाएगा। कोई ग्रंथ, कोई दर्शन आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें शब्द पाया गया हो पॉजिटिविटी। अगर ये इतनी बड़ी चीज होती तो किसी ने इसका थोड़ा बहुत उल्लेख तो किया होता। ये आया कहां से है? ये आया है अमेरिका से, यूरोप से भी नहीं। अमेरिका एक मामले में बहुत खास रहा है, उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा रही है और डिमांड कम। जो अमेरिकन इंडस्ट्री है उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा रही है, इतनी ज्यादा रही है, इतनी ज्यादा रही है कि उसको वहां की आबादी सोख भी नहीं सकती। जितना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जो उत्पाद वहां से आ रहे हैं, उनका आबादी भोग भी नहीं कर सकती। तो आपका माल आपको मुनाफा दे, इसके लिए सिर्फ यही थोड़ी जरूरी होता है कि माल का उत्पादन हो, इसके लिए यह भी जरूरी होता है कि वो माल खरीदा भी जाए। तो आपको माल तैयार करने के साथ साथ माल को खरीदने वाला भी तैयार करना पड़ता है। अब जो माल को खरीदने वाला है वो कह रहा है मुझे तेरे माल की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसका मन जो है वो मैनिपुलेट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, उसके मन को विकृत करना पड़ता है ताकि वो आपके माल को खरीदने के लिए आतुर हो जाए। आपको उसके भीतर नए नए तरीके के संस्कार डालने पड़ते हैं जिससे कि वो बिल्कुल कूद कूद के कहे कि मुझे और चाहिए माल, मैं और खरीदूंगा, मैं और खरीदूंगा। जो 3-4 सिद्धांत इसीलिए पिछले 100-50 सालों में अमेरिका से निकले हैं वो ये है। एक तो ये पॉजिटिविटी का, एक ये लिविंग इन द मोमेंट का, और डोंट बी जजमेंटल, नेवर गिव अप, और सब ये क्या है आजकल के कैच फ्रेजेस, ये सब अमेरिका से आ रहे हैं और इनका सबका जो ताल्लुक है वहां की इकोनॉमी से है। ये हमें समझ में नहीं आता, हमको लगता है जैसे ये कोई बड़ी गूढ़ गहरी दार्शनिक या आध्यात्मिक बातें हैं। ये सीधे सीधे दुकानदारी की बातें हैं बाबा, जिसमें तुमको लूटा जा रहा है। लेकिन इनको हमने अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में ही शामिल कर लिया है। किसी को हटाना होता है तो हम कहते हैं अरे वो बंदा बहुत जजमेंटल था, मैंने हटा दिया। ये किसने तुमको सिखाया? वहीं से आ रहा है।
कि भाई जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं मुझे करने दो ना, मुझे जज मत करो। और जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कोई बहुत ही गलीज काम करना चाहता हूं। और आप जितना घटिया काम कर रहे होंगे इंडस्ट्री को उतना फायदा होता है। सोच के देखिए, साधु संत त्यागी सन्यासी विवेकी से कोई फायदा होता है इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को फायदा किससे होता है? अय्याश बदमाश भोगी विलासी, इन्हीं से तो इंडस्ट्री को फायदा होता है ना। यही बाजार में अपना सब कुछ बेचने को तैयार रहते हैं क्योंकि इन्हें कुछ खरीदना है। बाजार ऐसों से ही चलता है और बाजार इसीलिए ऐसों को और ज्यादा बनाना चाहता है, ऐसों को ही प्रोत्साहित करना चाहता है, ऐसों की ही छवि को वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा बना देना चाहता है और ऐसों को ही वो गौरवान्वित कर देता है, ग्लैमराइज करता है खूब। किसी सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन आ रहा होगा, उसमें वो क्या दिखाएंगे कि कोई शांत धीर गंभीर व्यक्ति बैठा है वो पी रहा है ना। वो जो शांत धीर गंभीर व्यक्ति होगा उसको आप दिखाई नहीं पाओगे कि वो 8वीं मंजिल से कूदा है ताकि वो पेप्सी की एक बोतल कैच कर ले, करेगा? तो आपको कोई नमूना, कोई बदमाश, कोई छिछोरा लाना पड़ेगा जो इस तरह की हरकत करे और फिर आपको उस छिछोरे को ग्लैमराइज करना होगा ताकि हर व्यक्ति कहे मुझे भी इस छिछोरे जैसा बनना है। वो छिछोरा आपका हीरो हो गया। अपना माल बेचने के लिए उस कंपनी ने पूरे समाज को मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि समाज जब तक छिछोरा नहीं होगा उसका सॉफ्ट ड्रिंक बिकेगा ही नहीं। जो इंसान होश में है वो क्यों वो शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड पिएगा? पैसे खर्च कर करके क्यों पिएगा? तो वो सॉफ्ट ड्रिंक बिक सके इसके लिए जरूरी है कि पूरे समाज को बेहोश करो और एक बहुत ही घटिया लफंगे को इस समाज का हीरो बना दो ताकि हर जवान आदमी उस लफंगे जैसा होने की कोशिश करे, तभी वो सॉफ्ट ड्रिंक बिकेगा। इसी तरह के बाकी उत्पाद भी हैं, कोई कार हो, कपड़े हो, घर हो। ज्यादातर जो चीजें आपको बेची जा रही हैं उनकी आपको जरूरत है नहीं, वो आप खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके मन पर कंपनियों ने कब्जा करा है पहले। वहां से ही ये सब पॉजिटिविटी वगैरह भी आ रहे हैं। आप पॉजिटिविटी की जगह अगर रियलिटी में जीना शुरू कर दें तो कैसे चलेगा दुनिया का कारोबार? हर इंसान अगर रियलिटी जानना शुरू कर दे, इन इंडस्ट्रीज के धंधे ठप पड़ जाएंगे। तो ये कहते हैं नहीं, इग्नोर रियलिटी, ड्रीम पॉजिटिविटी। और जब आप रियलिटी में जाते हो तो रियलिटी ही नेगेटिविटी है वास्तव में। वो नेगेटिविटी आपको आज चाहिए। निगेट करो वो सब कुछ जो आपको खिला दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, उसको निगेट करो, उसको नकारो, हटाओ। आज दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है नेगेटिव लोगों की और पॉजिटिव लोगों से बचना। ये जो आते हैं ना कि हालत कैसी भी हो हम तो हाई स्पिरिट्स में रहते हैं, ये पी रखी है, कुछ नहीं और बात है, हाई स्पिरिट्स में रहते हैं, कोई भी स्थिति हो ये हाई रहते हैं। इन्होंने अपने घर की टंकी में मिलाई है, इन्हें पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती अलग से, पानी में ही काम हो जाता है। हम्म। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि समाज अनुकरण करता है। तुम जिस किसी को भी ऊंचे मंच पर बैठा दोगे, ग्लैमराइज कर दोगे, समाज वैसा ही बनने की कोशिश शुरू कर देता है। आज हमने ग्लैमराइज कर दिया है एक खास तरह के व्यक्तित्व को, दिलदार, यारों दा यार।
तो हर जवान आदमी वैसा ही बनना चाहता है, क्योंकि वही चीज अब कूल है, इन है, इन। आई जस्ट वॉन्ट टू फील इन। ज्यादा बोलने वाला, बक 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 बक, बिना बात की बक बक। उसमें से तुम ढूंढोगी कंटेंट कुछ है, कुछ नहीं। उसको ही पता ही नहीं वो बोलना क्या चाहता है। तो इसीलिए अगर वो आधे घंटे बक बक करेगा और उसमें से मतलब लाइक हटा दो तो 1.5 मिनट बचेगा। ये लाइक क्या होता है? ये यही है। पर बोलना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत जरूरी है। इसी से मिला जुला है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के विज्ञापन आते होंगे, उसमें आप देखते होंगे 5 साल 7 साल के बच्चे खड़े करे जाते हैं। 5 साल 7 साल में आप पूरे तरीके से अज्ञानी होते हो। पर वो जो बच्चा खड़ा किया गया है विज्ञापन में, आप उसकी शक्ल देखना, आत्मविश्वास से भरपूर, और वो ऐसे करके बोल रहा है। ये आज के युग का आदर्श है। भीतर से खाली और बाहर पूरा पूरा आत्मविश्वास। एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट, जिसको अंदर क्या चल रहा है ना जानना है। न जान सकता है। हाँ, बस मुंह बहुत चलाता है और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो जाता है, तो बाकी लोग प्रभावित हो जाते हैं, लगता है कुछ होगा। और जब मुंह चलाता है तो कैसी बातें करता है? पॉजिटिविटी से भरपूर। दुनिया फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अमेरिकन आदर्श है। क्रांति कर दूंगा। मम्मी जल्दी से बोनवीटा पिला दो, फिर क्रांति करनी है। और ये भीतर से इतने कमजोर पंगु लाचार होते हैं कि खट से फिर डिप्रेशन होता है। क्रांति हुई नहीं ठीक से। क्यों नहीं हुई बेटू? निगेटिव वाले अंकल मिल गए, डांट दिया। हम्म। हाँ हाँ। मम्मी फिर कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाती है। अब उसी से मिली जुली चीज ये आ गई, क्या? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन व्हाट डू यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसको लेकर के तुम भीतर से बहुत विश्वासी अनुभव करो? है भीतर से कुछ नहीं, लेकिन बाहर से ऐसे हो। स्वैग, ये भी आज का शब्द है, स्वैग। किस बात का? हमें तो ये बताया गया है कि फलों से लदा वृक्ष नीचे झुकता है, विद्या विनयम ददाति। और तुम्हारे पास विनय, ह्यूमिलिटी की जगह स्वैग है, वो भी खोखला, कुछ नहीं है भीतर, स्वैग पूरा है। मैं 10 साल पहले की बात है, जब कॉलेज के छात्रों से ज्यादा बात करता था, तो ऐसा ही एक था, तो इससे ज्यादा बड़ा ऑडिटोरियम, तो बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। बाद में पता चला वो उस कॉलेज का सबसे स्वैग वाला इंसान था। तो 2-2.5 घंटे का सत्र था मेरा, संवाद बोलते थे उसको, पूरा हुआ। तो पीछे से खड़ा होता है और आसपास वालों ने सबने उसको दिखा, भाई तो कुछ है, और सब रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही थी, तो कैमरे को दिखाने को मिलेगा। ये सब जो आपने बोला है कुछ खास नहीं है, ये सब तो कोई भी बोल सकता है, वगैरह वगैरह, जैसा वैसा। मैं कहा हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, कुछ खास नहीं है, कोई भी बोल सकता है, मुझसे पहले हजारों लोगों ने ये बात बोली भी है। अब एक काम करो, तुम भी बोलो। अब मैं उतर गया स्टेज से, मैं वहां जाके खड़ा हो गया जहां वो था, उसकी कुर्सी वाले मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा अब तुम मेरी कुर्सी पे जाओ, वहां जाके बोलो। नहीं जाओ, नहीं ठीक है, वो तो टाइम भी हो रहा है। मैंने कहा जाओ, तो बात ज्यादा आगे बढ़ रही है। फिर आया, यहाँ खड़ा हो गया, उसने पेशाब नहीं कर दी मंच पे, यही गनीमत थी। बस इतना ही रह गया, तो वो भी वो कर देता अगर एक घुड़की में और देता उसको। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, बढ़िया। मैंने कहा बोल ना तू, हाँ बोल।
साफ। टीनेज सेंसेशंस का जमाना है, हम भी टीनेजर थे। मैं पता है कि टीनेज में कितनी स्पष्टता, कितनी क्लैरिटी होती है। तो फिर ये स्वैग किस बात का, ये ओवरफ्लोइंग कॉन्फिडेंस किस बात का? ह्यूमिलिटी कहीं नहीं है, लर्नेबिलिटी कहीं नहीं है, रिसेप्टिविटी कहीं नहीं है, लिसनिंग कहीं नहीं है। डूड बनना है बस। कर तो रहे हैं। सर्जरी के बीच में पेशेंट उठ के पूछता है मेरा इलाज कब होगा। एनेस्थीसिया दे के बात करूंगा आपसे। ये और क्या हो रहा है, वही तो है, यही इलाज है।